सब्ज़ी भी हम रोज़ कहते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं। अम्मी जी मुझसे रोज़ पूछती हैं तो मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी है बना लें। ऐसे मुझसे पूछें तो मैं कहती हूँ ज़्यादा भिंडी बनाएं, लेकिन आज भिंडी मिली नहीं है तो इसीलिए हम एंड पे आ जाते हैं आलूओं पे, बल्कि आलूओं से ही शुरू होते हैं और आलूओं पर ही आ जाते हैं। चावलों में भी आलू डाले जाते हैं और जो भी सब्ज़ी हो, चिकन हो, उसमें भी आलू। तो आज फिर हम आलू का सालन बना रहे हैं, जिसके लिए ये किचन में सारी चीज़ें रख ली हैं और सब्ज़ी भी धोकर रख ली है। अभी इधर ही हम पकाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा सालन बनाना है। बाहर सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, फिर वापस अंदर रखनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा काम बन जाता है, बंदा इधर चल चल के ही थक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और जितने भी परेशान हैं अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर फरमाएं। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। माशाल्लाह से अभी ठंडा टाइम हो गया, शाम का टाइम हो रहा है, सूरज गरूब होने वाला है। इस टाइम सारे ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं असर के टाइम उठी थी, सारे काम शाम समेट लिए क्योंकि आज भी कुछ कपड़े धोने वाले थे। गर्मियों में तो रोज़ ही कपड़े होते हैं तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी धो लें, क्योंकि फिर ज़्यादा जमा हो जाए तो एक ही दफ़ा में धोने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपी भी कल मेरे साथ धोकर गई थी कपड़े, आज फिर हमारे धोने वाले हो गए तो आज फिर हमने धो लिए। अभी वो सारे कपड़े समेट कर रखे और दोपहर को जब बंदा थोड़ी देर बैठ जाता है ना, फिर बर्तन धोने वाले भी हो जाते हैं, बोतलें भरने वाली भी हो जाती हैं और कूलर में भी पानी ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने ये सारे काम समेट लिए हैं, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दी हैं। और कल इधर से कुछ सफाई रहती थी, सारी चादरें मैंने हटाई हुई थी और बेड की चादर तो मैंने कहा था धोनी है, तो आज ये भी हमने धो दी है। ये अभी मैंने बेड के ऊपर बिछा दी है। पहले ये गीली थी, सुबह सुबह धोई थी तो अभी खुश्क हो गई थी। मैंने ये सारी चीज़ें समेट दी हैं और अभी बस हमने खाना बनाना है। पहले यहाँ पर धूप थी, इस वजह से मैंने चारपाइयाँ नहीं निकाली। अभी हम चारपाइयाँ भी निकालते हैं और अम्मी जी की हेल्प भी करते हैं। सारी चीज़ें उन्हें उठा कर देंगे, खाना बनाएंगे वो। और आज हवा इतनी ज़्यादा नहीं है, परचम भी इस तरह जैसे एक तरफ हो गया। जब थोड़ी सी हवा चलती है ना, बिल्कुल सीधा हो जाता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुनीर भाई को अभी बुलाया है, अम्मी जी को मैंने भेजा था। मैंने आपको दिन को भी कहा था ना दुकान की आज सारी वीडियो बनानी है। हमने माशाल्लाह दुकान को और भी ज़्यादा प्यारा बना लिया, उसमें और चीज़ें भी रखनी है, वो तो आगे आप सबको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। अभी जो दुकान हमने तैयार करवाई है वो चलकर दिखाएंगे। चलें ठीक है, आ जाए। वो जो अलमारियाँ लगनी थी सारी, वो सारी तैयार हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह से सारा काम ख़त्म हो गया, बस एक आखिरी काम रह गया, तो वो उधर चल के बताते हैं कि कौन सा काम रहता है और कौन सा हो गया। तकरीबन काम ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा रह गया, वो आप सबको बताते हैं जाके। चलें। आ जाए। दुकान में अलमारियां भी लग गई माशाल्लाह से। काफ़ी दिनों से हम ये काम सोच रहे थे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर भी रहे थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आया ना, वो अलमारियों का कलर है, बिल्कुल लाल लाल, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये छोटा सा दरवाज़ा रखा है जो कि बिल्कुल फिट होके बंद भी हो जाता है और इधर एक साइड पे एक दुकान बन गई है। अब इसको हम करियाने वाली बनाएं या फिर कोई और चीज़ें रखें, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अलमारियाँ बहुत ही फ़ायदा मंद है क्योंकि जो सारी चीज़ें हमने इसमें रखनी है ना, अगर वो नीचे दुकान में रखते
तो बिल्कुल भी पूरी नहीं आनी थी। अब बंदा ऊपर करके सही जोड़ के जितनी भी चीज़ें रखना चाहे रख सकता है। और ये सारी लकड़ी की हैं, ऊपर ये कलर करवाया हुआ है। काफ़ी दिनों से ये बनवा रहे थे, उसके बाद फिर जब आ गई तो कुछ दिन पड़ी रही, फिर ये फिट करवाई। मतलब जो भी काम है आहिस्ता आहिस्ता करके ही होता है। और ये फ्रीज़र भी इस साइड पर रख लिया है। ये समझ लें मुनीर भाई की दुकान बन गई है। और इसके ऊपर नज़ीर भाई कब से कह रहे हैं कि शीट चढ़ा लें। मैं भी आज कह रही थी मुनीर भाई से, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत दाग बन जाते हैं। शीट चढ़ा लेंगे ना तो फ्रीज़र बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जो दूसरी तरफ कुर्सियाँ रख दी हैं, मेज़ रख दिया, वो बर्गर शवारमा जो खाने आते हैं भाई उन्हें इधर बिठा देंगे। और ये दुकान सही करियाने वाली बन जाएगी। बहुत ज़्यादा इसकी अलमारियाँ नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, ज़्यादा सारा सामान रख सकते हैं। दुकान जब बंदा बनाता है ना तो शुरू में तो चलो एक चीज़ रखता है, लेकिन जैसे जैसे आगे काम करता है कुछ कुछ आइडिया होता जाता है सारी चीज़ों का, फिर बंदा उसमें ज़्यादा करके चीज़ें रखता जाता है। और ये भी इसके बहुत प्यारे दराज बने हुए थे, ये लॉक भी हो जाते हैं और इसमें बंदा कोई भी अपनी चीज़ रख सकता है। इधर से भी सारा बिल्कुल खुला ओपन, बहुत ही अच्छा सेटअप बन गया था। जब अलमारियाँ आई थी ना तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है कैसे लगेंगी, लेकिन अब जब लग गई हैं तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो काउंटर है ना बाहर बर्गर शवारमे वाला जहाँ पर खड़े होकर बनाते हैं, वो पहले इधर रखा हुआ था, लेकिन अब दूसरी तरफ वो थड़ा बना के उधर रख लिया। वो थड़ा बनाने में भी 2-3 दिन लगे। तो मैंने कहा था जब सारा काम हो जाएगा ना फिर आप सबको दिखाऊंगी। और पंखा भी मैं कह रही थी सारा फ्रीज़र के ऊपर आ गया, इसको ना थोड़ा सा इधर करके लगाएं या फिर दूसरी दुकान की तरफ करके लगाएं। एक साइड पर वो बंदा फर्शी पंखा रख लेता है या फिर एक और पंखा लगाना पड़ेगा। अभी तो चलो मौसम चेंज हो रहा है, अगली गर्मियों में इंशाल्लाह करेंगे ऐसा। और ये इधर बोतलें पड़ी हुई थी और फ्रीज़र भी पड़ा हुआ था। और मुनीर भाई कह रहे थे कि इधर आके भाई लोग बैठ जाते हैं, कुर्सियाँ इधर कर ली हैं, वहाँ पर भी सारे मतलब खुले पूरे आ जाते हैं। ये एक मेज़ इधर अभी पड़ा हुआ था, लेकिन ये हमने उठा लेना है, ये हम घर के लिए लेकर आए थे। तो आप सब ने भी बताना है कि हम इधर कौन सा सामान रखें जो सही मतलब हो हमारे गांव के हिसाब से। हम सब भी सोच रहे हैं और बहुत सारे लोग मशवरा भी दे रहे हैं, तो सबसे मशवरा कर लेना चाहिए ताकि वो काम आपका अच्छा हो। शाम के लिए अभी मैंने मंजे भी लगा दिए हैं, पंखा भी रख दिया है और पानी वाला कूलर भी रख लिया है। पहले इस टाइम मैं कूलर नहीं भरती थी, लेकिन अब मैं कूलर इस टाइम भी भर के रख लेती हूँ। एक और डाल देते हैं, क्योंकि बार बार बोतलें भरने से अच्छा है कि बंदा कूलर में ही पानी ठंडा कर ले। और माशाल्लाह सूरज बिल्कुल गरूब हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मौसम। शाम के बाद ना हवा चलना शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। आज तो दिन को भी हवा थी, धूप भी होती है, लेकिन अब पहले वाली गर्मी नहीं रही, क्योंकि अब आगे आगे मौसम चेंज ही होना है। गर्मी जा रही है अपने घर को। और अम्मी जी ने इधर सालन भी बना लिया है जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का सालन हमारा बिल्कुल तैयार पड़ा है। बिस्मिल्लाह। खुशबू भी आज तो ऐसे ना अच्छी आ रही, क्योंकि ये आलू नए नए हैं। थोड़ा सा शोरबा भी बनाया है, क्योंकि आलूओं में शोरबा ना हो तो सालन सही नहीं लगता। मुझे तो आज सालन की खुशबू बहुत प्यारी लग रही, ऐसे ना बता नहीं सकती। और ये मोटी लकड़ियाँ ना, इन पर जल्दी जल्दी सालन बन जाता है। और अम्मी जी अभी फ़ातिमा को लेने गए हैं। फ़ातिमा असर के टाइम जाती है ट्यूशन और फिर शाम हो जाती है उसे, क्योंकि उधर बच्चे भी हैं, वो बच्चों के साथ खेलने भी लग जाती है। और आज नज़ीर भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अभी तक वो बाहर ही नहीं निकले, थोड़ी देर तक आते हैं। उनको ना असल में गर्मी हो जाती है, क्योंकि पहले वो ठंडे इलाके में रहते थे, इस्लामाबाद पिंडी उधर काम करते थे ना, तो अब यहाँ पर आए हैं तो गर्मी में थोड़ा सा भी वो काम कर लें तो बस गड़बड़ हो जाती है, तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए फिर आज वो थोड़ा सा लेट बाहर आ रहे हैं। याद किया तो बस
आ जाओ नज़ीर भाई, आपकी बात हो रही थी। अभी तो गर्मी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो बस पहले मैं यही बात कर रही थी, और अभी गर्मी नहीं है। अभी आप बाहर आ जाएं, गर्मी में गड़बड़ हो जाती है। गर्मी तो नहीं है, लेकिन वैसे तबीयत ख़राब है। किसी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, ठीक हो जाएगा। दिन को भी खाना नहीं खाया नज़ीर भाई ने, सिर्फ शिकंजी पी है, वो भी इधर से लीमू तोड़ के हमने बनाई थी। इतने बड़े बड़े लीमू हम होने ही नहीं दे रहे, रोज़ तोड़ लेते हैं इधर से और शिकंजी बना लेते हैं। अब लीमू बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, शिकंजी बड़ी अच्छी लगती है इस मौसम में। ये अभी बिल्कुल छोटा सा खड़ा है, बाकी हमने तोड़ लिए और अभी इसको पानी भी लग रहा है, वो चल के बंद कर आते हैं। इस टाइम भी पानी इसको लगाते हैं और सुबह सुबह के टाइम भी लगाते हैं। इधर से हटा लिए, यहाँ पर अभी पुदीने को भी लगा दिए। पुदीने को और लीमू को पानी लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता, बाकी ये दरख्त तो बड़े बड़े हो गए। सरफ़ और साबुन वाला पानी अब इन्हें नहीं लगा रहे, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा इनके गिरने लग गए। वो सरफ़ साबुन का पानी लगा लगा के, बारिश का पानी लग जाए ना, फिर बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे बाल देख के सही हो गए। हाँ जी, सही हो गए हैं, पहले भी कह रहे हैं। वैसे कोई एक सिस्टर कह भी रही थी कि नज़ीर भाई बताना आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तकरीबन मुझे एक हफ़्ता हो गया मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मुकम्मल तौर पे आ जाएंगे ना सही, फिर मैं बताऊँगा। जिधर से लिया है उन्होंने क्या कहा है, कितने दिन में सही बाल हो जाएंगे? उन्होंने हाफ़ लीटर मतलब छोटी 50 ml बोतल नहीं होती, वो छोटी प्लास्टिक वाली, वो तेल की ऑयल की भर के दी है, तो वो इस्तेमाल करना। अभी तो 2 ढक्कन इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पूरी इस्तेमाल करके फिर रिज़ल्ट देखने। हाँ जी, 500 ml है, तो उसमें से तकरीबन मैंने अभी 60-70 ml इस्तेमाल किया। पूरी इस्तेमाल करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ना हो कि मुझे भी फ़ायदा ना मिले। हाँ जी, अभी शुरू है ना, तो रिज़ल्ट तो वैसे नज़र आ रहे हैं। खाना नहीं खाया तो पेट भी साथ लग गया। सही लग रहा है वैसे। आज तबीयत ख़राब है ना, तो इस वजह से खाना भी नहीं खाया तो पेट भी अंदर चला गया। आप कहते हैं ना पेट निकला हुआ है, लेकिन अभी मैं थोड़ा खाना कम खाऊंगा और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। पेट बिल्कुल साफ चला जाए। पेट वैसे है नहीं, खाने की वजह से निकल आता है। और ये भी बात है कि नज़ीर भाई खाने के बाद पानी पी लेते हैं। मैं इन्हें अक्सर कहती हूँ इस तरह ना किया करें, फिर पेट जो ना बड़ा बड़ा हो जाता है। खाने के बाद बंदा पानी पी लेना, अक्सर लोगों को इस तरह आदत होती है, लेकिन ये सही नहीं होता। मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नहीं निकलेगा। मैं बस थोड़ा सा पीती हूँ। और अभी ना शाम की अज़ानें भी हो रही हैं, हम बल्ब भी जला लेते हैं। और आटा भी गूंद के अम्मी जी ने दे दिया होटल पे, बल्कि रोटियां भी लेके आ रहे हैं। एक सिस्टर कह रही थी इंडिया से कि आप लोग किसी दिन होटल पे रोटियां जब लगाते हैं वो भी दिखाना, तो इंशाल्लाह सिस्टर किसी दिन दिखाएंगे। इस टाइम तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो और भी लोग होते हैं, फिर इस तरह बंदा व्लॉग नहीं बना सकता, लेकिन किसी दिन बनाएंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, साडे विच खाना है। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। रात के टाइम माशाल्लाह पूरे घर में रोशनी रोशनी लग रही है, क्योंकि आज हमने बड़ा बल्ब जलाया है। पहले इधर छोटा लगाते थे, वो होल्डर के साथ ना बल्ब लगा होता था, यहाँ पर लगा देते थे, लेकिन आज वो बाहर ले गए, शायद दुकान पर चाहिए, तो ये बड़ी लाइट अभी जला दी है। और माशाल्लाह देखें सारे घर में रोशनी हो गई है। जानवरों वाली साइड पर भी हो जाती है, इधर भी सारी हो जाती है, और बाकी बरामदे के कमरे के सारे बल्ब जला दिए हैं। और मैंने खाना भी अभी खा लिया,
तो मैंने कहा थोड़ी देर चलते फिरते हैं, खाना भी हज़म हो जाएगा। और सुबह सुबह कुछ लोग सारी सफाइयाँ करते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें साथ साथ समेटती रहती हूँ। फिर बंदा जब सुबह उठता है ना, सिर्फ झाड़ू लगा के सारी डस्टिंग वगैरह करके चीज़ें अंदर रख लेता है। सफाई तो मतलब मेन चीज़ है ना, हर टाइम ही बंदा करता रहता है। और इस कमरे का भी बल्ब जला दिया। इधर से एक चारपाई निकाल ली है, ये रात को दोनों निकाली थी, लेकिन मैंने कहा आज मैंने इस पे नहीं सोना, क्योंकि ये ना लोहे की है, बिल्कुल हल्की सी। बंदा ऐसे करवट भी बदले तो हिलती रहती है और फिर मुझे सही नींद नहीं आती। और आज मैंने तकिए इस तरह रखे हैं, पहले इस तरह सही सीधे रखती थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इस तरह सही लग रहे हैं या पहले सही लग रहे थे? वैसे मैं कहती हूँ इस तरह ठीक है, क्योंकि वो सीधे रखती थी ना तो वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हो जाते थे। और आज मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया तो दाग दाग लग रहे, सुबह इसको साफ़ करूँगी, सारे अंदर से भी और बाहर से भी। यहाँ पर तो वैसे भी आ जाते हैं दाग, बाकी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हर टाइम इधर ही हाथ लगते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं। तो सुबह मैं इसको ठीक कर लूँगी। और बाकी नज़ीर भाई ने थोड़ा सा खाना खा लिया, वो चले गए अंदर। अभी अब्बू जी, अम्मी जी, ताया, अबू, फातिमा सब खा रहे हैं। मुनीर भाई अभी तक बाहर हैं दुकान पर, वो थोड़ी देर तक आएंगे, फिर खाना खाएंगे और चले जाएंगे दुकान पर। फिर वो तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे इस टाइम जाके दुकान बंद करते हैं और फिर सोते हैं। और फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।